शारदाबाद निकेतन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 से संबंधित कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। आज वाला वीडियो देखने से पहले वाले 2 वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आज वाले वीडियो के बारे में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे आगे का जो सवाल है हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरा सवाल है। आपको दे रखा है -4 और कह रखा है कि ये जो -4 है, इस -4 को आपको डिग्री में चेंज करना है। अब देखो, डिग्री में चेंज करना है तो हम लोगों ने सूत्र सीखा है कि डिग्री माप बराबर 180/π इंटू रेडियन माप। अपनी ये भी बात हो रखी है कैसा, अगर रेडियन माप माइनस का हो, ऐसी स्थिति में डिग्री माप भी है वो माइनस का आएगा। ये सारे मान रखते हैं 180/π। अब यहाँ पाई के स्थान पर सवाल में दे रखा है कि पाई के स्थान पर 22/7 रखो और इंटू रेडियन माप कितना है -4। इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो सरल करोगे आप देखो, एक तो माइनस को बाहर आ गया, 7 ऊपर चला जाएगा, या 180 इंटू 4 इंटू 7 और बटा कितना आया 22। अब देखो हम लोगों को इसको सरल करना है, तो सरल करोगे एक से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 90 और यहाँ कितना आएगा 11। फिर क्या करना, 90 को 4 से गुणा करना तो 360 आएगा और इसको 7 से गुणा करना तो आएगा 2520। ये आया माइनस का 2520/11। अब ये जो मान आया है, ये मान हमेशा किस में आएगा, डिग्री में। ये डिग्री में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब कभी भी हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको पूरा सरल करना होता है। पूरा सरल करने से मतलब क्या है कि पूरा भाग देना। अगर पूरा भाग जा रहा तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो फिर उस डिग्री को मिनट में और मिनट से सेकंड में हम लोगों को आना होता है। कैसे आएंगे थोड़ा समझना देखिए। ये जो भाग देने वाला काम करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ साइड में लिखना होता है। यहाँ साइड में लिखता हूँ, सब लोग सुनना देखें। हम लोगों को 25 20 इसमें भाग देना है 11 का, तो दीजिए देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार। यह आएगा 22, पीछे कितना रहेगा 3, 2 उतारा 32, इसमें भाग दो, ये भी जाएगा 22 बार। पीछे कितना रहेगा 10 उतारा 0 और ये जाएगा 9 बार। ये आया 99, शेष में की तरह 1। तो आप देखो पूरा भाग कितनी बार गया, 229 बार। तो ये जो 229 आया, ये तो क्या आएगा डिग्री में। ये लो सा माइनस तो पूरे के बाद पड़ा रहेगा और ये 229 ये क्या आया है डिग्री में। अब देखो आगे भाग नहीं जा रहा, वो पॉइंट ऑफ जा रहा है। अब हम लोगों को काम क्या करना है, ये जो डिग्री है इसको मिनट में चेंज करना है। फिर मिनट से भी सरल नहीं हुए तो हम लोगों को इसको सेकंड में चेंज करना होता है। अब बात ये आती है कि सर डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करना, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करना। तो ऐसा हम लोगों ने एक संबंध सीख रखा है, ये सीखा है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और ये मिनट का संकेत है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये इन दोनों में संबंध होता है ऐसा। और देखो यहाँ की बात करते हैं, शेषफल कितना आया 1, इसमें भाग किसका देना है 11 का। ये लो शेषफल आया 1, भाग किसका देना है 11 का। और ये जो आएगा ये किस में आएगा डिग्री में, क्योंकि अभी तो डिग्री में चल रहा है। इस डिग्री को किस में बदलना है मिनट में, तो इसके लिए लिख देंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये मिनट का संकेत। आप तो एक बात याद रखिए कि जब कभी भी डिग्री को मिनट में चेंज करना हो, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना, उस डिग्री को 60 से गुणा करा दीजिए। जैसे ही मैं ये जो 1/11 है इसको 60 से गुणा करूंगा तो ये किस में आ जाएगा मिनट में। थोड़ा इसको सरल करके लिख देता हूँ, यह आया 60/11 और ये कितना आया मिनट। यहाँ डिग्री था, यहाँ मिनट कैसे आया 60 से गुणा किया, 60 से गुणा करते क्या आया 60/11 और 60 में क्या है मिनट। अब इसका वापस भाग देना। ऐसा सवाल हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें भी सीखा था कि कैसे डिग्री से मिनट में आना, मिनट से सेकंड में आना। यहाँ भाग दो, देखिए यह है 60 और ये 11। अब इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार।
ये 55, पीछे कितना रहा 5, तो पूरा पूरा कितनी बार गया 5 बार। अब किसकी बात चल रही है, मिनट की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये मिनट, 5 बार पूरा पूरा चला गया। अब शेषफल कितना रहा 5, ये 5 में भाग किसका देना है 11 का, ये 5 में भाग देना है 11 का। लेकिन यहाँ जब बात कर रहे हैं ऐसी स्थिति में आप बताओ देखें कि ये डिग्री में है, मिनट में है, सेकंड में है, तो अभी यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ जो भाग दिया है वो किसकी बात कर रहे हैं मिनट की, तो ये 5/11 क्या है मिनट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 5/11 मिनट है इसको हम लोगों को सेकंड में चेंज करना है। अब सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या, जैसा मिनट को कभी भी सेकंड में चेंज करना हो 60 से गुणा करा दीजिए। तो ये लो साहब 5/11, इसको जैसे ही 60 से गुणा करूंगा तो ये मिनट किस में चेंज हो जाएगा सेकंड में। अब इसको सरल करते हैं, कितना आया 300/11 सेकंड, यहाँ पावर 11 नहीं है, सेकंड का संकेत है। फिर इसका भाग है ना, तो पिछले वीडियो में जो सवाल किया था हम लोगों ने लास्ट सवाल, उसमें यहाँ पूरा भाग जा रहा था, क्योंकि यहाँ पूरा भाग नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना, यहाँ भाग देता हूँ, लेकिन ये 300 में 11 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 2 बार, ये आया 22, पीछे कितना रहा 8, ये कितना आएगा 80 में कितनी बार भाग जाएगा 27, 7 बार, ये 77, पीछे कितना रहा 3, तो 27 बार क्या होगा पूरा भाग जाएगा। तो ये 27 क्या आएगा सेकंड। अब देखो हमें 27 से आगे नहीं बढ़ना है, ये 27 बार पूरा भाग चला गया और ये 27 किसमें आएगा सेकंड में आएगा। अब देखो अभी भी शेषफल आ रहा है, तो अब भी अगर शेषफल आए तो इसको यहाँ तक ही करना होता है, हम लोगों को सेकंड तक ही जाना होता है। यहाँ पूरा भाग जाए तो ठीक है, अगर भाग नहीं जा रहा है, जैसे मान लिया पूरा भाग चला गया तो वो सीधा लिखना ही है, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है, भाग देने पर शेषफल आ रहा है, तो हमें सेकंड से आगे नहीं बढ़ना होता है। तो इस प्रकार से ये डिग्री माप को रेडियन माप में चेंज करने का तरीका होता है। और ये कोई एक दूसरे का पहला सवाल हुआ है, ऐसे ही देखो एक दूसरे का तीसरा सवाल है, दूसरे का तीसरा सवाल है 5/3, ये कह रखा है और कहा है इसको डिग्री में चेंज करना है। बहुत ही आसान काम है। ये डिग्री माप बराबर सूत्र होता है 180/5 इंटू रेडियन माप। मान रखो देखिए 180/5 इंटू रेडियन माप कितना है 5π/3, पाई से पाई कितना हो गया कैसे 3 का भाग 180 में 60 बार, तो कितना आएगा 300। अब ये जो मान आएगा किसमें आएगा डिग्री में। यहाँ देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, भाग देने वाला लगता ही नहीं है, तो ये सीधे सरल हो गया और कितना आया 300 डिग्री। ऐसे देखो एक दूसरे का चौथा सवाल है, चौथा सवाल है 7π/6। ये जो चौथा सवाल है इसमें भी आप लोगों को डिग्री माप में चेंज करना है, तो इसका चौथा सवाल आप लोगों को ही प्रयास करना है सर। एक सवाल संख्या तीसरा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ये कोई सवाल है, आराम से समझना। ये कह रहा है कि गाड़ी का पहिया है वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है, तो आपको बताना है कि वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा। बहुत ही आसान है, सब लोग सुनना देंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 मिनट में परिक्रमण, या लिख दूँ 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या, यानी 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमता है, यहाँ क्या आएगा 360। अब मैं पूछूं, याद रखना ये 360 डिग्री कोण नहीं है, हमें कह रहा है कि 360 बार घूमता है। यहाँ यूँ भी आ सकता है सवाल कि एक पहिया 1 मिनट में 200 बार घूमता है। कितनी बार घूमता है 200 बार, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या कितनी आएगी 200। ठीक है। अब यहाँ मैं पूछूं कि 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या, तो 60 सेकंड में कितनी बार परिक्रमण करेगा। कैसा हो तो एक ही बात है, 1 मिनट का हो या 60 सेकंड का हो एक ही बात है। तो
अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता है तो 60 सेकंड में कितनी बार घूमेगा? 360 बार। फिर अगर मैं पूछूं कि हमें 1 सेकंड की बात करनी है, 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या, अगर 1 सेकंड की बात करें तो कितना आएगा? वही बात है जो हमने उदाहरण पहले लिया है कि 6 पेनों का मूल्य है वो 30 रुपए है, तो 1 पेन का कितना मूल्य आएगा? तो क्या लिखेंगे? 30/6। यहाँ पर जो भी उसका क्या करना है? भाग देना है। ऐसी 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या 360 है, तो 1 सेकंड का पूछे तो क्या आएगा? 360/60। यहाँ इसको सरल करते हैं तो कितना आएगा? 6। यानी फाइनली ये आया कि 1 सेकंड में पहिया कितनी बार घूमेगा? 6 बार घूमेगा। अब आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में जब पहिया घूमेगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ थोड़ा समझना देखें। 6 बार घूमने का मतलब है कि जब आप 1 सेकंड होगा ना तब तक पहिया, गाड़ी का पहिया 6 बार घूम जाएगा। अब बताना आपको कि कितना कोण बनाएगा। तो जब पहिया 1 बार घूमता है तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। जब 2 बार घूमता है तो एक बार और 360 का बनाता है। ऐसे कितनी बार निकालना है? 6 बार निकालना है। तो क्या करना? मैं लिख देता हूँ, 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण। तो 1 सेकंड में पहिया कितना कोण बनाएगा? तो देखो साहब, हम कह रहे हैं 6 बार घूमता है 1 सेकंड में, 1 बार घूमता तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 360 डिग्री क्यों? या रेडियन में हम 2 पाई कह सकते हैं, एक ही बात है। ये तो डिग्री बोलते हैं, ये रेडियन बोलते हैं। आपको सीधा याद रखना है कि 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? 2 पाई कहते हैं। तो 360 डिग्री क्यों या 2 पाई को एक ही बात है। तो जब भैया एक चक्कर लगाएगा तो कितना कोण बनाएगा? 2 पाई। 2 बार आएगा तो 2 × 2 पाई। 3 बार घूमेगा तो 3 × 2 पाई। ऐसी कितनी बार घूम रहा है? 6 बार घूम रहा है तो कितना आएगा? 6 × 2 पाई। लेकिन फाइनली कितना आया? 12 पाई। और ये जो मान आया है ये हमने रेडियन में लिखा दिया। कोण क्या आएगा? रेडियन में। अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन डिग्री में निकालना है, रेडियन में निकालना है, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो। तो ये हमें पूछा है कि 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनाए गए कोण कितना होगा? कितना आया? 12 पाई। अब देखो यहाँ सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं, यहाँ 360 परिक्रमण दिया है, हो सकता है सवाल में ये दे दे कैसा, ये कोई पहिया है वो 1 मिनट में 240 परिक्रमण करता है, तब बताओ 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा। बस यहाँ क्या लाइन आएगी कि 1 मिनट में परिक्रमण करता है कितना? 240। तो 60 सेकंड में कितना आएगा? कैसा? 240/60। ये कितनी बार आएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है। फिर 1 सेकंड में बनाए गए कोण, तो 1 बार घूमता तो 2 पाई होता है, तो 4 बार घूमेगा तो 4 × 2 पाई कितना आया? 8 पाई। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये कोई एक सवाल संख्या तीसरे की बात हुई। एक चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल कह रहा है कैसा? एक वर्त है जिसका त्रिज्या हमें दे रखी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप के वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ की बात करता हूँ, चौथे सवाल के आंसर की बात करते हैं, सब लोग सुनना देंगे। चौथा सवाल है, मैं कोई एक वर्त बना देता हूँ। ये कोई एक वर्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ये 100 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लंबाई का कोई एक चाप है। अब मैं कोई सा भी मान लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चाप की लंबाई है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। ये लंबाई दे दी 22 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कह रहा है इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बताना है, और वो भी बताना किसमें है? डिग्री में बताना है। देखो सर, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, या मैं यूं कह दूं कि कोई ये रेखा है, इस रेखा द्वारा इस बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करो।
तो किसी भी रेखा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण का मतलब है कि इसके दोनों सिरों को इस बिंदु से मिला दो। ये जो कोण है, ये कोण इसके द्वारा इस बिंदु पर अंतरित कोण कहलाता है। ये कोई चाप है, इस चाप द्वारा इस बिंदु पर अंतरित कोण निकालना है, तो इस चाप के दोनों सिरों को इससे मिला दो। ये कोण क्या कहलाएगा? इस चाप द्वारा इस केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। ऐसे ही आपको इसकी बात करनी है, इसके इस चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दो। ये केंद्र से मिला दिया। अब आपको ये कोण ज्ञात करना है, और जिसको मैं क्या कह देता हूँ? थीटा कह देता हूँ। अब ये थीटा निकालना है, तो देखो इसका तरीका क्या रहने वाला है, थोड़ा समझना देखें। इस थीटा का सूत्र ये रहता है कि साथ थीटा बराबर L अपॉन R। थीटा में, L में और R में क्या संबंध है कि थीटा बराबर सूत्र होता है L अपॉन R। यहाँ L के बारे में दे कितना है? 22 सेंटीमीटर है। R के बारे में दे कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान निकलता है, L का मान है 22 और R का मान कितना है? 100। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप लोग ये सूत्र काम लेते हो, थीटा बराबर L अपॉन R, जब L और R का मान रखोगे तो यहाँ इस सूत्र से तो थीटा का मान आएगा वो हमेशा रेडियन में आता है। ये बात याद रखनी है। L और R का जब मान रखते हो तो इस सूत्र से थीटा का जब भी मान आएगा वो हमेशा किस में आएगा? रेडियन में, डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब कभी भी आप L और R का मान रखते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि L और R की इकाई सेम होनी चाहिए। मतलब L अगर सेंटीमीटर में है तो R भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो ऐसा नहीं कर सकते। पहले दोनों को सेम चेंज करना पड़ेगा। या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या दोनों को मीटर में चेंज कर दो, और दोनों समान रखने, या तो सेंटीमीटर या मीटर। और थीटा का मान हमेशा इस सूत्र से किसमें आएगा? रेडियन में। ये थीटा का मान आया है रेडियन में। थीटा कितना आया? 22/100 रेडियन। अब देखो चौथे सवाल में कह रखा है कि कोण तो निकालना है, लेकिन उस कोण का मान किसमें निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो ये तो रेडियन में आया, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो सूत्र होता है डिग्री माप बराबर 180/पाई इंटू रेडियन माप। ये इसका सूत्र होता है। 180/पाई के बारे में कहता है कि जब भी रेडियन से डिग्री में आओ तो पाई का मान 22/7 रखो, इंटू रेडियन का मान कितना है? 22/100। अब हम लोग इसको सरल करते हैं साहब। आप देखो ये ऊपर चला जाएगा 7, 180 इंटू 7 इंटू 22/22 इंटू कितना आया? 100। आप देखो 22 से 22 क्या हो गया? कैंसिल। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर ये 2 का भाग जा रहा है 10 में तो 5 बार, और इसमें किस में जाएगा? 9 बार। इनका आप गुणा कराओ, 9 × 7 63 कितना आया? 5। और ये जो 63/5 आया वो किस में आएगा? डिग्री में आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 63/5 आया डिग्री में, इसको किस में चेंज करना है? इसको चेंज किस में करना है? मिनट में और सेकंड में। अगर पूरा जैसे मान लो इसको हमने सरल किया और मान लो ये आ जाता कि 60/5 और डिग्री, तो इसका भाग जो कितना जाता? 12 डिग्री। अब यहाँ मिनट में जाने की जरूरत नहीं है, सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। जबकि आप इसमें देखो, इसमें जब भाग दोगे तो पूरा भाग नहीं जा रहा है। ये लो साहब 63 में भाग लीजिए 5 का, कितनी बार जाएगा? 12 बार। ये 60 पीछे कितना आ रहा? 3 से इसको ले गए, अब भाग नहीं जा रहा है, तो पूरा कितनी बार गया? 12 बार। ये 12 तो आ गई डिग्री। अब भी रहा है, इसको किस में चेंज करना है? मिनट में। देखो 6 बोल रहा है 3, भाग किसका देना है? 5 का। और अभी हम किस में हैं? डिग्री में हैं। इस डिग्री को किस में चेंज करना है? मिनट में। और डिग्री को मिनट में चेंज करना है, इसका तरीका होता है 60 से गुणा करो। ये लो साहब 3/5, इसको 60 से गुणा करा दिया। जैसे ही आप लोग 60 से गुणा करोगे ये किस में आ जाएगा? सेकंड में। इसको सरल करते हैं, तो आप देखो 5 का भाग 60 में 12 बार, और 12 × 3 कितना आ गया? 36 मिनट। अब यहाँ पूरा भाग चला गया, ये 36 मिनट। तो आगे सेकंड की बात नहीं करनी है।
जब भी ये डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में चेंज करो, ऐसे इस तरीके से जो भाग करते हो, ये भाग आपको साइड में लिखना होता है सर। एक देखो 5वां सवाल है, एक वर्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा है वो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो आपको बताना है कि सर इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बतानी है। यहाँ समझना देखिए, एक कोई 5वां सवाल है, सवाल संख्या 5वां। एक वर्त है जिसकी व्यास के बारे में लिखा है कि व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए व्यास अगर 40 सेंटीमीटर है, ये लो सर, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। एक कोई जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ये लो सर, ये बात कर ली कि एक कोई जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये जीवा की स्थिति यूँ होती है सर, ये जीवा, इसकी लंबाई आपको दे रखी है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है कि इस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखो सर, ये जो जीवा है ना, इस जीवा के संगत 2 चाप है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये तो है छोटा चाप और ये है बड़ा चाप। ठीक है, आपको इस छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं मान लेता हूँ कि लंबाई कितनी है? L है। अब L का मान निकालना है, जिसका तरीका क्या है सब लोग सुनना। मैं क्या करता हूँ, ये जो जीवा है, इस जीवा के दोनों सिरों को इस वर्त के केंद्र से मिलाता हूँ। ये मिला दिया, जीवा के दोनों सिरों को वर्त के केंद्र से मिला दिया। ये वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या है और इसका मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये सवाल में दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को मान निकालना है L का, तो L का मान निकालना है तो हमारे पास एक ही सूत्र होता है। हमारे पास सूत्र ये होता है थीटा बराबर L/R। हम लोगों ने एक ही सूत्र पढ़ा है, तो यहाँ से L का मान निकालना है, तो ये R हर में इधर आएगा, इसमें इनका गुणा करो तो क्या आया? R थीटा। ये किसमें आ गया? R थीटा। ये गुणा करा दिया। अब L का मान निकालना है, एक तो R का मान चाहिए और एक थीटा का मान चाहिए। R यानी त्रिज्या, L बराबर त्रिज्या की कितनी है? 20 थीटा। थीटा से मतलब होता है कि इस चाप द्वारा इस वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण। ये देखो, ये चाप का इस चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यानी हमें इस कोण की बात करनी है और ये कोण कितना है? थीटा। अब हमें अगर L का मान निकालना है तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा, और थीटा का मान निकालना है तो आपने कोई त्रिभुज एक बन रहा है OAB। इस त्रिभुज OAB के बारे में क्या जानते हो? कि साथ इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर की है, यानी समान भुजाएं, यानी समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ मैं बात कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये जो कोण है, कोण AOB, यानी हम इसको थीटा कह सकते हैं, तो थीटा का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। अब एक बात और याद रखना कि यहाँ जब थीटा का मान रखोगे तो यहाँ 60 डिग्री नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना? इसका कारण ये है कि अभी अपनी बात हुई थी कि इस सूत्र से जब कभी भी थीटा आएगा वो हमेशा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो यहाँ जब कभी भी हम थीटा का मान रखेंगे वो किस में रखेंगे? रेडियन में रखेंगे। अब बात आती है ऐसा 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? एक तरीका है सूत्र से याद रखो, और एक आपको बताएगा सीधा, कैसा आप ये याद रखो कि 180 को पाई कहते हैं। तो अब 180 में कितने का भाग दो कि 60 आएगा? कैसा 180 में 3 का भाग दे दो, तो जैसे 3 का भाग दो क्या आएगा? 60।
तो यहाँ पाई में किसका भाग देना है, 3 का, यानी 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 3। तो यहाँ हम लोग 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। ये जो मान है थीटा का वो किस में आएगा, रेडियन में, और यही मान याद रखना है, ये लो समान रख दिया पाई बाई 3। एल बराबर या 20 पाई बटा 3, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आती है कैसा, एल की इकाई क्या है, तो एल की इकाई वही होगी जो आर की इकाई, दोनों की सेम होती है हमेशा। तो आर की इकाई क्या है, आर त्रिज्या, वो सेंटीमीटर में है, तो एल भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये कोई एक सवाल से गया 5 रुपये की है, बात हुई है, अच्छा सवाल है, ठीक है। आप लोग जब कॉपी में उतारो पहले ये उतारना और उसके नीचे ये उतारना है, ठीक है। ये कोई एक सवाल से क्या 5 रुपये की बात हुई है। एक देखो आप सवाल संख्या 6 है, छठा सवाल कह रहा है कि यदि दो वृत्त जो समान लंबाई के चाप है अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सब लोग सुनना चाहिए। एक और छठा सवाल है, छठा सवाल है, दो वृत्त है, चाप की लंबाई दोनों में सेम है, ये लो साहब, ये मान लिया। एक वर्ड तो ये है और एक वर्ड ये है, अलग अलग वर्ड हैं, दोनों के लिए चाप की लंबाई सेम है, ठीक है। अच्छा, वो चाप केंद्र पर कौन है, एक तो 60 डिग्री अंतरित करता है और एक 75 डिग्री अंतरित करता है। ये लोग मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक वो चाप है, ये इसके केंद्र पर, एक में तो 60 डिग्री है और एक में 75 डिग्री दे रखा है। मैं क्या अपने समझने के लिए अलग अलग मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ, सुनना बात। ये पहला वर्त है, इसके लिए कोण मान लेता हूँ θ1। ये दूसरा वर्त है, इसके लिए कोण मान लेता हूँ θ2। ये पहला वर्त है, इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ r1। ये दूसरा वर्त है, इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ r2। ये पहला वर्त है, इसके लिए चाप की लंबाई मान लेता हूँ L1 और ये दूसरा वर्त है, इसके लिए चाप की लंबाई मान लेता हूँ L2। अपने समझने के लिए मान लिया। θ1 का मान देने का है 60 डिग्री, लेकिन हम लोगों को सूत्र ये काम देना है θ बराबर L/r, और जब θ बराबर L/r लेते हो तो इस सूत्र में जो θ का मान है वो हमेशा रेडियन में रखना होता है। अब रेडियन में रखेंगे तो देखो 60 डिग्री है, यहाँ θ1 में मान लिख देता हूँ θ1 बराबर। अब 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 3। अभी अपनी बात हुई। θ2 की बात करें तो 75 डिग्री है, और 75 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, तो निकाल लीजिए, पाई बटा 180 इंटू 75। अब यहाँ की बात करें तो सबसे पहले करें तो 5 का भाग दो, 5 का भाग दो, यहाँ जाएगा 15 बार और यहाँ जाएगा 36 बार, यह आएगा 15 पाई बटा 36। फिर आप देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से भाग दोगे 15 में जाएगा 5 बार और यहाँ कितनी बार जाएगा 12 बार, यह आया 5 पाई बटा 12। यहाँ θ2 का मान कितना आया 5 पाई बटा 12। देखो साहब, इसको रेडियन में क्यों चेंज किया, क्योंकि हम सूत्र काम लेंगे θ बराबर L/r और θ बराबर L/r लोगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ θ का मान हमेशा किसमें होता है, रेडियन में होता है। अब यहाँ से हमें समझ जानते हैं क्या होता है, θ बराबर L/r और यहाँ पर भी होता है θ बराबर L/r। पहला वर्त है इसलिए यहाँ आएगा θ1 L1 r1, दूसरा है θ2 L2 r2। अब देखो इसके आगे बात करते हैं, इन सब के मान रखता हूं मैं। तो देखो θ1 का मान है पाई बाई 3 बराबर L1 बटा r1, θ2 का मान है 5 पाई बटा 12 बराबर L2 r2। यहाँ से मैं L1 का मान निकालूं तो L1 का मान आएगा पाई बटा 3 r1, यहाँ से L2 का मान निकालूं यह आएगा 5 पाई बटा 12 और यहाँ क्या आएगा r2। ये L1 और L2 के मान आ गए। अब सवाल में हम लोगों को दे रखा है कि जो चाप की लंबाई है वो क्या है, समान है,
यानी L1 और L2 आपस में क्या है, बराबर है। ये लो साहब, प्रश्नानुसार L1 बराबर क्या है, L2 लिखा हुआ है। समान चाप की लंबाई के वाले केंद्र पर अंतरित कोण करते हैं, एक में 60 डिग्री और एक में 75 डिग्री। तो ये L1 बराबर क्या है, L2। ये सवाल में दे रखा है, रख दीजिए मान π/3 R1 बराबर 5π/12 R2। आप देखो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। ये आया R1/3 बराबर 5/12 R2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। R1/R2 बराबर आया 5 × 3/12, 3 ऊपर चला जाएगा। तो R1/R2 बराबर 3 का भाग 12 में 4 बार क्या आया, 5/4। ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया है 5:4। हम लोगों को सवाल ये दिया हुआ था कि अगर चाप की लंबाई समान है और आप लोगों को केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है, ऐसी स्थिति में त्रिज्याओं का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। ये कोई एक सवाल संख्या छठा हुआ है। एक सवाल संख्या 7वां और लास्ट सवाल 3.1 का 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई को दे रखी है, एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर और एक बार 21 सेंटीमीटर। देखो साहब, ये स्थिति है कि ये कोई एक दोलक है, ये घूम रहा है, ये स्थिति है इसकी घूम रही। तो जब इसका बोर्ड पे चित्र बनाएंगे तो आप ये स्थिति बनेगी, ये जो घूम रहा है तो इसका चित्र यूं बनेगा। अभी की स्थिति है, थोड़ी देर बाद में यूं चलेगा, यूं चलेगा, यूं चलेगा, ऐसे चलते चलते यहाँ तक बढ़ेगा। ये कोई एक दोलायमान दोलक है, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि इसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। अब ये 75 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है, दोलायमान दोलक है, ये जब घूम रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। आप देखो, अगर मान लो ये पूरा घूम जाता है, ऐसी स्थिति में ये एक वर्त बन जाएगा। तो ये जो 75 सेंटीमीटर है ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। ये जो घूम रहा है, अगर ये पूरा घूम जाता है तो ये एक वर्त बन जाएगा, यानी 75 सेंटीमीटर क्या हमारे लिए त्रिज्या है। यानी R का मान कितना है, 75 सेंटीमीटर। R बराबर 75 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर घूमता है, ये लिखा है कि अगर चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी घूमता जितना ही, यानी नीचे वाली जो लंबाई वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में आप लोगों को थीटा निकालना है, ये थीटा ज्ञात करना है। तो आप देखो, बहुत कोई बात है कि साहब ये तो चाप की लंबाई है L, ये R और थीटा ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर L/R। अब थीटा के बारे में दे रखा है कि रेडियन में ज्ञात करना है, और वैसे भी हम जानते हैं कि इस सूत्र से जब कभी भी आप थीटा निकालोगे तो हमेशा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो L का मान कितना है, 10, R का मान कितना है, 75। ये तो बात हुई है पहले सवाल की, ठीक है। इसको सरल कर लो। सरल क्या करेंगे,